आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना अब आपकी पत्नी को ही नहीं बल्कि उसके मायके वालों को भी बहुत भारी पड़ सकता है। और खाली मायके वाले ही नहीं, आपकी पत्नी का साथ देने वाला वो हर एक व्यक्ति जो उस झूठे मुकदमे में आपकी पत्नी को सपोर्ट करेगा, उन सभी के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जेल भी जाना पड़ सकता है। और जितना पैसा आपकी पत्नी ने शादी में खर्च करने की बात करी है, उसका 85% उन्हें जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, एक कागज ऐसा है जो आपको अपने केस में लगाना है, और उस कागज को लगाने के बाद आपकी पत्नी को कोई नहीं बचा सकता। तो वो कौन सा कागज है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एक चीज जो कि ज्यादातर लोगों के केस में कॉमन होती है, और वो चीज ये होती है कि आपकी पत्नी केस में लिखवा देती है कि हमने शादी में इतना खर्चा किया, दहेज में इन्हें इतने लाख रुपए नगद दिए, ये दिया वो दिया। काफी मोटा चौड़ा खर्चा वो कोर्ट में लिखवाती है, जो वो बताती है दहेज में उसने दिया है या फिर शादी में उसने खर्च किया है। हकीकत में तो सभी लोग जानते हैं, इनका बाप जो होता है, इन लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों का नीच बाप, असुर बाप, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है और पिटीशन में लिखवा देता है, मैंने अपनी बेटी को दहेज में हीरे डायमंड की ज्वेलरी दी और मेरा दामाद वो सब चीजें अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये 10-12 हजार की नौकरी करने वाला हीरे डायमंड की ज्वेलरी तो दे नहीं सकता। लेकिन ये सब चीजें ये लोग इसलिए केस में लिखवाते हैं ताकि आपसे से ज्यादा पैसा वसूला जा सके। क्योंकि पता नहीं कौन बेवकूफ इनके दिमाग में ये चीज भर देता है कि कोर्ट कचहरियां आपको वो पैसा दिलवाएगी जो आप इसमें लिखवाओगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको हरेसमेंट करने के लिए केस में लिखवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यही चीज आपकी पत्नी, उसके असुर बाप, उसके नीच मायके वाले और उस हर एक व्यक्ति पर भारी पड़ेगी जो उस लुटेरी भगोड़ी दुल्हन का सपोर्ट कर रहा होगा उस झूठे मुकदमे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज क्लियर की है कि अगर आप 2-2.5 लाख से ज्यादा कैश लेन देन की बात करते हैं, तो ये आपको हिसाब देना पड़ेगा ये कैश कैसे आया, क्योंकि ये 2 लाख से ऊपर का कैश लेन देन का हिसाब किताब सही नहीं है। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर थ्रू चेक पेमेंट करनी होगी। अगर आप 2 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन कैश में दिखाते हैं, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स की जांच बैठती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने कानून निकाल दिया है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है या फिर आप कहीं पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं और आपके पास उन पैसों का हिसाब
देने के लिए कोई भी चीज नहीं है, या आप उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हो कि वो पैसा आपके पास कहां से आया, तो आपको 85% टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी चीज दोस्तों, इस चीज के ऊपर बनती है कार्यवाही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो कि नए कानूनों के हिसाब से है। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा किया है, या फिर उसने तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया है, या घरेलू हिंसा या भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है, किसी भी मुकदमे में उसने अगर ये चीज लिखी है कि उसने आपको नगद पैसा दिया है 2 लाख या उससे ऊपर दहेज में, या फिर शादी में बहुत मोटा चौड़ा लाखों रुपए में खर्चा दिखाया गया है, तो आपको टैक्स इविजन पिटीशन फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसमें सारी डिटेल बतानी है कि आपकी पत्नी और उसके मायके वाले में शादी में ये चीजें देने की बात कर रहे हैं, शादी में ये खर्चा करने की बात कर रहे हैं इन केसेस में, और ये बता रहे हैं कि इतने लाख रुपए इन्होंने नगद भी आपको दिया है। वो डिटेलिंग सारी टैक्स इविजन पिटीशन, जो कि वो कागज है जिसमें आपको वो सारी डिटेल डालनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल कर देनी है। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच शुरू कर देगा। जांच में आपकी पत्नी के मायके वालों से पूछा जाएगा, बताओ जी ये इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया, क्योंकि दोस्तों उन केसेस में वो खुद कबूल चुके हैं कि हमने इतना दिया, इतना खर्चा, तो अब उनका कबूलनामा तो हो चुका है, तो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। उनसे सब चीजें पूछी जाएगी, ये सब चीजें आपके पास कहां से आई। अब क्योंकि रियलिटी में वो चीजें थी ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला था, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। और जितने लाख रुपए भी उन्होंने शादी में खर्चने की बात की होगी केस में, या फिर आपको देने की बात की होगी, उसके हिसाब से 85% उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि अगर मान लो सामने वाली पार्टी कह देती है कि हमने लोन लिया था, उससे शादी करी है, तो उन्हें अपनी लोन की सारी डिटेल दिखानी पड़ेगी, बैंक की सारी डिटेल दिखानी पड़ेगी, किस बैंक से लोन लिया, लोन के डॉक्यूमेंट्स क्या है, कितनी किश्त उनकी जाती है, हर एक चीज का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि फर्जी नहीं बन सकते। और अगर वो कहते हैं हमने अपने फलाने रिश्तेदार से उधार लिया है, या फलाने बंदे से ब्याज पे लिया है, तो वो जो रिश्तेदार होंगे या फिर वो ब्याजिया होगा जिससे ब्याज पे लेने की बात कही गई होगी, वो लोग भी फंस जाएंगे। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे भी पूछताछ करनी शुरू कर देगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, इस चीज का जवाब दो, और 2 लाख से ऊपर तुमने कैश लेन देन कैसे किया, इस चीज का भी जवाब दो। तो मतलब आपकी पत्नी तो फंसेगी ही फंसेगी, उसके मायके वाले तो फंसेगे ही फंसेगे, साथ में जिन रिश्तेदारों की वो बात करेगी कि हमने इससे उधार लिया या फिर इससे ब्याज पे लिया, वो लोग भी साथ में फंस जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम पैसा किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो, या फिर किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो उस चीज के डॉक्यूमेंट जो होते हैं बिल्कुल असली बनते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की जो होती है वैल्यू होती है, वो एक लीगल प्रूफ होता है। लेकिन ये जो फर्जी वाले लोग होते हैं ये ऐसी चीजें नहीं करते, तो ये लोग फंस जाते हैं। ब्याज पे किसी से पैसा लेना इलीगल है, उधार खाता आपने किसी से पैसा लिया है और इतना लाखों रुपया कैश लेन देन की बात कर दी, वो भी इलीगल है। तो सभी लोग फंस जाएंगे, और इस तरीके से झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को भी आप सबक सिखा सकते हो, और उसके मायके वालों को भी आप सबक सिखा सकते हो, और वो हर एक रिश्तेदार जो उसमें सपोर्ट कर रहा होगा उसे भी सबक सिखा सकते हो, और अपने केसेस से बाहर निकल सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को टैक्स इविजन पिटीशन का फॉर्मेट चाहिए, तो स्क्रीन पर जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस फॉर्मेट का शुल्क मात्र 300 रुपए पे करके इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट मुझसे ले सकते हो, और आप उस फॉर्मेट को भर के आराम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज सकते हो। और दोस्तों इस फॉर्मेट के साथ आपको अपने केस की पिटीशंस भी अटैच करनी है, ताकि उसमें वो डिटेल्स आप बता सको कि ये देखो मेरे केस में इन्होंने यहाँ यहाँ ये चीजें
लिखी है उन्हें साथ में जरूर अटैच करके भेजना। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, झूठे केस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।